इंग्लिश की कमजोरी की वजह से रह गए साहब, वरना आज हम भी किसी की बाहों में होते। वो क्यूट लिखती रही और हम कुत्ते समझते रहे। एक दिन तोते ने तोती की चुम्मी ले ली। मालिक ने यह देखा तो गुस्से में आकर तोते को खूब मारा और सजा के तौर पर उसका सर गंजा कर दिया। कुछ दिन बाद मालिक के घर मोहफले नात रखी गई। उसने तोते को दरवाजे पर बिठा दिया ताकि वो आने वाले मेहमानों को वेलकम कहे। तोता हर मेहमान को खुशामदीद कहता गया। कुछ देर बाद मालिक ने देखा कि सब मेहमान अंदर आ चुके हैं, मगर कुछ गंजे आदमी बाहर ही खड़े हैं। मालिक ने तोते से पूछा, इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया? तोता बोला, लेनिया चुम्मियां ते पढ़निया नाता ना पुत्र ना। लड़कियों का दुख। हाय लड़की मेरी तो ये सोच सोच कर जान निकली जा रही है। एक तो जोन की गर्मी, फिर चौलाहे की गर्मी, ऊपर से वाडे गोश्त की गर्मी। हाय क्या बनेगा हम जनानियों का। वजन घटाने के 4 सबसे बड़े तरीके। नंबर 1, देख भाई तू क्यों देख रहा है, तेरा तो वजन ही नहीं है। बड़ी आईद आ रही है, जितने ज्यादा दोस्त होंगे इतना ज्यादा गोशत आएगा। आए हम सब दोस्ती करें। मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक करवाने के लिए किसी को दिया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चाहने वाला अस्पताल में हो। बर्च उम्मी, स्वीटी टर्न ऑफ द म्यूजिक, इट्स टू लाउड। पाकिस्तानी उम्मी बेगैर तो ए की कंजर खाना लाया, ए बंद करो। इस मानो जब से पंजाबी फिल्में बनना कम हुई हैं, तब से गंदम की पैदावार अच्छी हो रही है, वरना आधा खेत तो हीरो हीरोइन नाच नाच कर तबाह कर देती थी। कल दोपहर गोश्त, रात गोश्त, नाश्ता में गोश्त, आज दोपहर फिर गोश्त। अगर किसी ने दाल पकाई हो तो 1 प्लेट भेज दीजिएगा। भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, लेकिन भेजा तो ऐसे भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। ये मुझे किसी और ने भेजा और मैंने तुमको भेजा। देखा मेरा भेजा, अब खाओ दूसरे का भेजा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं। दोस्तों अगर पाकिस्तान में पता चले कि सुबह कयामत है तो यकीन माने रातों रात मुसल्ले भी महंगे हो जाएंगे। देखो अगर तुम्हारा मैसेज कोई इग्नोर करता है तो उसे ऐसा मैसेज लिखो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, फिर नेट ऑफ करके सो जाओ। आपको पता है कि ऑपरेशन करते वक्त मरीज को क्यों बेहोश किया जाता है? ताकि वो सीख ना ले कि ऑपरेशन कैसे होता है। वीडियो को लाइक करो और मुझे फॉलो करो। ये दिल से कहा है। जी बेबी, वो गोश्त मिल गया था ना आपको? हाँ जी, थैंक यू सो मच। गोश्त तो मिल गया था। वैसे आपको मेरी स्किन केयर का कितना ख्याल है? आपने इतना सॉफ्ट टॉवल भेजा है, मैं वो भी साथ यूज कर रही हूँ। सॉफ्ट टॉवल? अच्छा, सॉफ्ट टॉवल कौन सा भेजा है? गोश्त के साथ कौन टॉवल भेजता है यार? ओ टॉवल नहीं हो, वो जरीसी हो। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। गरीब आदमी प्रतिदिन कागज में लिखता था, हे प्रभु मुझे 50,000 रुपए भेज दो, और गुब्बारे में लिखकर उड़ा देता। वो गुब्बारा पुलिस थाने के ऊपर से गुजरता और पुलिसकर्मी उस गुब्बारे को पकड़कर वो पर्ची पढ़ते हैं और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिसकर्मियों ने सोचा कि क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए, और पुलिसकर्मियों ने मिलकर रुपये 25,000 जमा किए और उस व्यक्ति को उसके घर जाकर दे आए। दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने जब गुब्बारा रोककर पर्ची पढ़ी तो होश उड़ गए। उसमें लिखा था, प्रभु आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथों से नहीं भेजने चाहिए थे। साले 25,000 रुपये खा गए। आप 1 घंटा भी दूध उबालने के लिए खड़े हो जाएं, मजाल है दूध उबलने का नाम ले। सर्फ और सर्फ दो स्कीन्ड के लिए किचन से बाहर जाएं, दूध की नदियां बह जाती हैं और इज्जत की सलामी अलग। मैंने एक बार दादाजी का फोन साइलेंट मोड से हटा दिया था, तब से मेरे गांव में ये अफवाह फैली कि मैं फोन ठीक कर लेता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सिर्फ और सिर्फ धोखे ही खाए हैं। सेब, अंगूर, आम सब धोखे ही खाए हैं, और आप भी धोकर खाया करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। मैं तो एसी की हवा खाने एटीएम में जाता था, वो पगली पैसे वाला समझकर मुझसे सेट हो गई। अगर कांच की कोई चीज टूटने के बाद भी घर में खामोशी है तो समझ लो कि वह चीज मम्मी से टूटी है। ईमेल और जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन खबर फैलाने में फीमेल सबसे आगे है। अपने बीएफ या जीएफ से रात को चोरी छुपे बात करने वाले थोड़ी सी खटपट होते ही मोबाइल तकिए के नीचे ठूंस के ऐसे सांस रोक के सो जाते हैं कि क्राइम ब्रांच वाले भी मरा समझकर आगे बढ़ जाए।
कितनी भी अच्छी मूवी देख लो, पर जो मजा मोहल्ले की लड़ाई देखने में आता है वो मजा कहीं नहीं मिलता। एक बार टीचर ने क्लास में बच्चों से पूछा, बच्चों तुम में से कौन कौन सा बच्चा टीवी देखता है? सभी बच्चों ने हाथ खड़े किए और टीचर से कहा, सर हम टीवी देखते हैं। तभी टीचर ने काव्या नाम की लड़की को खड़ा किया और पूछा, काव्या तुम टीवी में क्या देखती हो? काव्या टीचर से बोली, सर मुझे तो मूवी देखना बहुत पसंद है। टीचर काव्या से बोला, काव्या तुम मूवी देखती हो, कोई बात नहीं, लेकिन मूवी देखने से पहले अपनी पढ़ाई का काम पूरा किया करो। फिर टीचर ने गौरव नाम के लड़के को खड़ा किया और पूछा, गौरव क्या तुम भी मूवी देखते हो? गौरव टीचर से बोला, नहीं सर मुझे मूवी देखना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मूवी देखने में मजा नहीं आता। टीचर ने गौरव से पूछा, गौरव तुम्हें मूवी देखने में मजा नहीं आता तो तुम्हें और क्या देखने में मजा आता है? गौरव टीचर से बोला, सर मुझे तो अपने मोहल्ले की लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है, इसीलिए मैं लोगों को एक दूसरे के साथ लड़वाता रहता हूँ। कल हमारे मोहल्ले में 2 अंकल एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। फिर मैंने वहाँ पर जाकर उन दोनों को समझाया, तब जाकर मारपीट शुरू हुई। साक्षी नाम की लड़की पूरी क्लास में सबसे ज्यादा घमंडी थी और हमेशा साक्षी छोटी छोटी बात पर दूसरे बच्चों को धमकी देती थी, क्योंकि साक्षी की मम्मी साक्षी के उसी स्कूल में टीचर थी। इसीलिए साक्षी हमेशा एटीट्यूड में रहती थी और साक्षी की मम्मी टीचर होने की वजह से दूसरे टीचर भी साक्षी को कुछ नहीं कहते थे। इसी वजह से साक्षी हमेशा क्लास में दूसरे बच्चों पर रोब जमाती रहती थी और साक्षी हमेशा स्कूटी लेकर ही स्कूल आती थी। एक दिन रोहन साक्षी से बोला, साक्षी तुम स्कूटी लेकर स्कूल क्यों आती हो? तुम स्कूल बस में भी आ सकती हो। साक्षी रोहन से बोली, रोहन मैं टीचर की बेटी हूँ, इसलिए मेरी मर्जी, मैं चाहे स्कूल बस में आऊँ या स्कूटी लेकर आऊँ। तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और साक्षी अपनी स्कूटी लेकर जाने लगती है, लेकिन साक्षी अपनी स्कूटी से गिर जाती है। सभी बच्चे भागकर साक्षी के पास जाते हैं। साक्षी दूसरे बच्चों को देखकर सोचती है कि आज तो बेइज्जती हो गई। तभी रोहन साक्षी से पूछता है, साक्षी तुम्हें चोट तो नहीं लगी? साक्षी एटीट्यूड में रोहन से कहती है, नहीं मुझे चोट नहीं लगी, मैं हमेशा स्कूटी से ऐसे ही उतरती हूँ। बात कड़वी है मगर सच्ची है। पता नहीं लोग कैसे दोस्तों के लिए जान तक दे देते हैं। एक मेरे दोस्त है, मेरे लिए एक गर्लफ्रेंड का जुगाड़ नहीं कर पाते। टैग करो अपने दोस्तों को जो आपकी बात नहीं सुनते। एक बार अमेरिका का डॉक्टर भारत घूमने के लिए आया और जब वह अमेरिकी डॉक्टर रेलवे स्टेशन पर गया तो वहाँ पर एक आदमी किताबें बेच रहा था। डॉक्टर ने उस आदमी से एक किताब ली और उस किताब के ऊपर एक लाइन लिखी थी। उस लाइन को पढ़कर वह अमेरिकी डॉक्टर बेहोश हो गया, क्योंकि उस रुपये की किताब पर लिखा था कि इस किताब को पढ़कर 30 दिन में डॉक्टर बने। फिर थोड़ी देर बाद अमेरिकी डॉक्टर को होश आया और अमेरिकी डॉक्टर एक सरकारी अस्पताल में चला गया और वहाँ पर अमेरिकी डॉक्टर एक भारतीय मरीज से पूछने लगा कि जब तुम दुखी होते हो तो क्या करते हो? मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं मंदिर चला जाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, अच्छा मंदिर जाकर भगवान का नाम लेते हो और अपने मन को शांत करते हो जिससे तुम्हारा दुख दूर हो जाता है? मरीज ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं मंदिर जाकर लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ और फिर लोग अपने जूते चप्पल ढूंढते ढूंढते दुखी हो जाते हैं। उनका दुख देखकर मुझे हंसी आ जाती है और मेरा दुख दूर हो जाता है। एक दिन पप्पू बैंक में पिस्तौल जैसा कुछ लेकर घुसता है और चिल्लाता है, सब लोग हाथ ऊपर करो, ये बैंक लूट लिया गया है। पूरा बैंक डर के मारे चुप हो जाता है। गार्ड भी हाथ ऊपर कर देता है। मैनेजर डरते हुए बोला, देखो भाई गलती मत करना वरना पुलिस आ जाएगी। पप्पू बोला, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 5,000 रुपए लूटूंगा। कैशियर बोला, अबे लूटने आए हो या पढ़ाई वाला लोन लेने? पप्पू बोला, बस जल्दी से दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है। कैशियर पप्पू को 5,000 रुपए दे देता है। पप्पू भागने ही वाला होता है कि पीछे से एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, बेटा मैं 40 साल से बैंक में काम कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा चोर देखा जो 5,000 रुपए लेकर भाग रहा है। फिर पप्पू ने जो कहा वो जानने से पहले जो भी मेरे 3 गिनने तक चैनल को सब्सक्राइब करेगा वो परीक्षा में पास हो जाएगा। 3, 2, 1, go! पप्पू मुस्कुराते हुए बोला, अरे दादा चोर मैं नहीं हूँ, वो तो मम्मी ने घर का ATM कार्ड छीन लिया था और कह दिया था कि पैसे कमाने हैं तो खुद कमा कर लाना। कैशियर वही बेहोश हो जाता है। और हाँ, सवाल का जवाब मिल गया हो तो कमेंट भी कर देना। हमसे अच्छे तो बच्चे होते हैं, बेचारे मार खाने के बाद भी सामने वाले को जलाने के लिए बोलते हैं, मुझे लगा ही नहीं।
बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। घर वालों को मैंने मार्कशीट दिखाई जिसमें मुझे गणित विषय में 100 में से 90 अंक मिले थे। घर वालों ने मेरी मार्कशीट देखी, मुझे घूरा और दे धमाधम दे मुक्के बड़े भरोसे से कहने लगे, तुम इतने समझदार और पढ़ने वाले कब से हो गए हो? जरूर तुमने मार्कशीट में 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप बढ़ाते हो। बोल बोल कर मुझे धुनते रहे और मैं बेचारा रो रहा था, हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मैंने 0 नहीं बढ़ाया। मगर घर वाले कुछ सुनने के मूड में नहीं थे और मुझे लाल किए जा रहे थे। खैर वो भी क्या वक्त था। बस उस वाकये को सोचकर इतने सालों बाद आज भी मैं यही कहूंगा कि मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 9 बढ़ाया था। 12 साल बाद वो जेल से छूटा मैले कुचैले कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बीबी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। वो आदमी वापस जेल चला गया। खुश रहना तो कोई प्रेशर कुकर से सीखे। ऊपर प्रेशर, नीचे आग, फिर भी मस्ती में सीटी बजाता है। बताओ कोई इसका आंसर। अगर प्यास लगे तो पी सकते हैं, और भूख लगे तो खा सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं। बताओ क्या है वो? अगर आपका दोस्त ऑनलाइन रहने के बाद भी आपको रिप्लाई नहीं दे रहा तो समझ लीजिए अब वह सिंगल नहीं रहा। रेलवे टॉयलेट की दीवार पर लिखा था, दुनिया चांद पर पहुंच गई और तू यहीं बैठा है। किसी ने दिमाग लगाया और नीचे जवाब लिख दिया, चांद पर पानी नहीं था इसलिए वापस आना पड़ा, अब बस धो के जा ही रहा हूँ। कल रात बाहर बैठे बैठे मैंने सोचा कि शराब पीना छोड़ दूं। फिर मुझे याद आया कि नशे में इतना बड़ा निर्णय लेना ठीक नहीं। सभी टीचर का अपना कोई ना कोई डायलॉग होता है। चलो आज सभी अपने अपने स्कूल टीचर का डायलॉग बताओ जो आपको आज भी याद है। देखते हैं किसका सेम डायलॉग होता है। बात तो सही है। आजकल गाने भी ऐसे बनने लगे हैं कि पूछो मत, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, साला ऑक्सीजन की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। गर्मियों में गांव में बिजली इतनी बार आती जाती है कि पंखा खुद भूल जाता है दाएं घूमना है कि बाएं। विदेशों में शादी होते ही हनीमून पर जाते हैं और हमारे यहाँ 3 दिन तक टेंट वाले परेशान करते हैं, भैया 3 कुर्सी, 5 बाल्टी, 7 चम्मच का। थोड़ी देर के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम बंद क्या हुई, साला ऐसा लग रहा था आधी दुनिया खत्म हो गई। स्कूल के पीछे प्रिंसिपल नदी में डूब रहा था। पप्पू ने देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए भागा, कल छुट्टी है रे, कल छुट्टी। बारात से लौटने के बाद लड़कों का सबसे बड़ा बहम, काश 1 घंटा और रुक जाता तो लाल शूट वाली पट ही जाती। 13 साल वाले बच्चे को प्यार हो रहा है, 65 साल वाले शादी कर रहे हैं, और जिनकी उम्र है ये सब करने की वो बेचारा एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सरकारी हॉस्पिटल जाना नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं, सरकारी काम पसंद नहीं, लेकिन दामाद सबको सरकारी चाहिए। तो भैया लोग अर्ज किया है, ना छोड़ मुझे इस तन्हाई में, कि ना छोड़ मुझे इस तन्हाई में, तुम्हारा साथ चाहिए गेहूं की कटाई में, दोगी क्या अपना साथ। एक बार एक टीचर की नई शादी हुई। शादी के बाद टीचर स्कूल आए। स्कूल में सभी बच्चों ने टीचर को शादी की बधाई दी। फिर टीचर क्लास में चले गए। टीचर अपनी शादी से बहुत खुश थे, इसीलिए टीचर बच्चों से शादी के बारे में बातें करने लगे और बच्चों से पूछने लगे, बच्चों क्या तुम्हें पता है शादी क्या होती है? तभी रिहान नाम का लड़का खड़ा हुआ और टीचर से बोला, सर मुझे पता है शादी क्या होती है। टीचर रिहान से बोला, रिहान तुम शादी के बारे में क्या जानते हो बताओ। रिहान टीचर से बोला, सर आपकी नई शादी हुई है, मैं आपको बता तो दूंगा शादी के बारे में, लेकिन आप बुरा मान जाओगे। टीचर रिहान से बोला, रिहान मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम बताओ शादी क्या होती है। रिहान टीचर से बोला, सर शादी दिखने में कश्मीर की तरह खूबसूरत है, लेकिन इसमें आतंक बहुत है। जो आदमी शादी से पहले किसी से डरता नहीं था, वो शादी के बाद अपनी पत्नी से डरने लग जाता है। और शादी वो जंगल है जहाँ पर शेरों का शिकार हिरणे करती हैं।